दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट ड्राइंग डायमेंशन प्रोग्रामिंग, जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी देखिए, अभी इसमें हम लोग डायरेक्ट रेडियस भी दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब तक आप इस रेडियस का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा या ये रेडियस और एंगल का एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, तब तक हम प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ड्राइंग डायमेंशंस प्रोग्रामिंग है, एक तरीका ये भी है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने फानुक के ऑपरेटर मैनुअल पढ़ा है ना, तो उसमें ये बड़ा क्लियर दिया हुआ है। और अगर किसी को इसके बारे में और भी डीपली जानना है तो मैं आपको मैनुअल्स में दिखा देता हूं। तो ये फानुक सीरीज की ऑपरेटर्स मैनुअल है, जैसा आप सबको पता है मशीन के साथ में आती है। और इसमें आप अगर यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये डायरेक्ट ड्राइंग डायमेंशन प्रोग्रामिंग है। ये इसका फॉर्मेट दिया है। आप एक्स या जेड में कोई भी एक यूज करके ए का यूज कर सकते हैं, या आपने ऐसा दिख रहा है आपको डबल एंगल के साथ में भी है, साथ में कहीं पे ये डबल एंगल, इधर से भी एंगल है, ऊपर से भी एंगल है और बीच में रेडियस है। तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं। और अगर किसी को डिटेल में देखना हो इसका डायरेक्ट ड्राइंग डायमेंशन, तो इस मैनुअल्स में भी बहुत सारी चीजें दिया हुआ है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, कब कब यूज करते हैं आप इसको देख भी सकते हैं। तो जैसे आपने मैनुअल्स में देखा, हम लोग सेम वैसा यूज करेंगे और इसका प्रोग्राम बना देंगे। ठीक है। अब ये देख रहे होंगे यहाँ पे 3 का रेडियस है और 20 डिग्री का एंगल है। तो ये एक तरीके से एंगल विथ रेडियस हो गया। ये तो हम लोग डायरेक्ट सी यूज करते ही थे। यहाँ पे देखें तो इधर से 30 डिग्री का एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल से, और इधर ऊपर से 40 डिग्री का है। और ये जो दोनों जहां पे ये 30 डिग्री और ये 40 डिग्री जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वहां पे 8 mm का रेडियस है। तो अब यहाँ पे भी आपको वैसे तो कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ता कि भाई यहाँ से ये डिग्री और रेडियस कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इधर से कहाँ हो रहा है, फिर इन दोनों का हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल के प्रोग्राम बनाते थे। लेकिन अब अगर हम चाहें डायरेक्ट ड्राइंग डायमेंशन प्रोग्राम बनाना, तो आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो आप समझिए। अब इसको हम लोग रफ या फिनिश कैसा भी बना दें। अगर मैं चाहूं तो डायरेक्टली फिनिश का बना देता हूं, या आपको लगता है कि नहीं रफ भी बनाना है, तो सेम ये फिनिश वाला ब्लॉक ही हम लोग G71 में यूज करते हैं, है ना। तो देखिए इसका प्रोग्राम भी हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर इसका हम प्रोग्राम बनाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम नंबर आपको लेना पड़ेगा। सपोज करिए मैंने इसको ले लिया O0017, ठीक है ना। और मजे की बात यह है कि आप इसको ढंग से समझ लें, और इसको मैं सिमुलेटर्स में सेम प्रोग्राम डाल के और चला के कट करके भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मजा आएगा आपको देखने में, समझने में, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस नंबर हम लोग लिख देते हैं N1, फिर G28, U0, W0, कोई एक टूल नंबर चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया T0, 202, इसको घुमा लेते हैं G97, S 1800, M03, G0X। अगर ये 60 का है तो एक सेफ्टी का ब्लॉक हम लिखते हैं अक्सर प्रोग्राम में। अब यहाँ पे पोजिशनिंग ब्लॉक लेना है आपको, तो ये भी G0 में ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर ये 60 का है, आप मान लीजिए कि ऐसा ही मटेरियल अगर है, तो हम लोग इसको खड़ा कर लेंगे 62 पे, और Z में आप यहाँ फेस पे जितना भी मटेरियल है आप उसके हिसाब से फालतू 1-2 mm रख लीजिए। मैंने 2 रख लिया। यहाँ पे मैंने कूलेंट भी ऑन कर लिया। अब यहाँ पे मैं G71 यूज कर रहा हूँ, जो आप सबको पता ही है। यहाँ पे U लिखते हैं डेप्थ ऑफ कट,
मैंने 1.5 लिख दिया, R 0.5 या 1 mm जैसा आप चाहें। फिर यहाँ पे G71, यहाँ पे P 500, Q 600। फिर यहाँ पे फिनिशिंग अलाउंस दे दिया मैंने 0.8। ये डाया पे है, ये फेस पे है, और यहाँ पे हमने फीड लिख दी। यहाँ तक तो ये नॉर्मल प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब शुरू होता है डायरेक्ट ड्राइंग डायमेंशन की प्रोग्राम। अब उसमें आपको क्या करना है, अब ये स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया N 500 G0 X 0.0। हमने डायरेक्टली टूल यहाँ खड़ा करके उसको यहाँ पे कॉल कर लिया X 0 पे। उसके बाद कंपनसेशन के साथ में टच कराएंगे, तो G01 G42 Z 0.0। टूल अभी यहाँ फेस पे टच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता नहीं है, R 3 है, बट ये है 90 डिग्री पे, तो हम लोग यहाँ पे G01 में ही मैं लिख दूंगा A 90 R 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A90 R 3। अब मशीन को नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ से रेडियस शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, लेकिन जैसे ही हम ये अगला ब्लॉक डालेंगे ना, तो अब ये अगला ब्लॉक में हमें क्या डालना है कि ये आ रहा है 12 mm पे, ठीक है ना, और यहाँ पे 20 डिग्री का कोण है, और ये जो डाया है वो 25 है। तो अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा X25 अगले लाइन में G01 X25। एक तो ये X25 लिख दिया तो ये मशीन को क्लियर हो गया कि ये रेडियस इससे नीचे ही है, और ये जो कोण है यहाँ पे एंगल कितना होगा, अगर ये 20 है तो हम लोगों को पता है ना एंगल कि 180 में से 20 घटाएंगे तो ये यहाँ से 160 डिग्री हो जाएगा और Z-12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एंगल लिख देंगे 160 और Z-12, ठीक है। तो आप यहां से यहां पे लिख, यहां का कोऑर्डिनेट डाल दिया X25 Z-, आप ये आगे पीछे भी कर सकते, यहां से डिग्री लेता हुआ जाएगा 160 का और 12 mm जाएगा। तो अब वो इसके हिसाब से अपने आप मशीन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट खुद निकाल लेगी, ठीक है। अब यहां से हमें यहां आना है, तो ये वैल्यू कितनी है 20 है, तो अगली लाइन में हम लोग लिख देंगे G01 Z-20। फिर यहां से यहां ये डायरेक्ट सी आप पहले से भी पढ़ रखे हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया G01 X40 है, आप यहां पे X40 C1 लिख सकते हैं। तो ये हम आगे हमारा ये चेम्फर लेके यहाँ पे, अब हमें लिखना है Z-32 यहाँ तक, जहाँ पे ये खड़ा होके स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे G01 Z-32। तो अब ये 32 पे आ जाए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मालूम है, एक एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है, फिर आपको ये और यहाँ की वैल्यू पता है, यहाँ पे Z-45 है। तो अब 32 के बाद हम लोग क्या लिख देंगे कि आपको यहाँ पे जो A है ना वो कितना है, अगर ये 30 डिग्री है तो समझिए कि A की वैल्यू हमारी 180 में से 30 घटा दें तो 150 हो गया, और R 8 है। तो आप मैं देख लूँ नीचे दिख रहा है ना, इसके नीचे, चलिए इसके नीचे वाली लाइनें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब Z-32 के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, वो लिखना पड़ेगा G01 A 150
R8। ठीक है ना। तो अब हम लोगों का यहां से 130 डिग्री पे R8 बनाएगा, और कैसे कैलकुलेट करेगा, आपको ये वैल्यू और यहां से एंगल देना है। तो अब ये वैल्यू हमारा क्या है, x में 60 है, z माइनस 45 है। तो अब यहां का जो कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना पड़ेगा वो अगला लिखना पड़ेगा G01 x 60, यहां z माइनस 45 यहां पे, और a लिखना पड़ेगा यहां से a। तो अब ये वाला a कितना है, अगर ये 40 है तो हॉरिजॉन्टल से 40 है, तो 180 में से 40 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 140 आ जाएगा ऐसा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ से हमने केवल लिख दिया a 150 डिग्री जाना है, 8 का r बनाना है, और फिर ये यहाँ से 60 पे जाना है, 160 पे 140 डिग्री का एंगल बना के, और 45 पे जाना है। तो ये अब अपने आप ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी निकाल लेगी मशीन, और इसका एंड पॉइंट भी निकाल लेगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर हमें कहीं आगे जाना, मान लीजिए इधर है, तो आप लिख सकते हैं, और नहीं जाना है तो आप यहीं से ऊपर उठा सकते हैं। अगर आपको 55 लिखना है, अगर इधर कुछ पकड़ने के लिए है तो आप चाहें तो लिख दें, बट आपको चक में क्या पकड़ा होगा इसका अलग का एरिया है। अगर इसमें कुछ फालतू लेंथ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़, ये लाइन छोड़ भी सकते हैं। अब हमें देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट 500 है और एंड 600 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एन 600, और G0 x 60 से 2 mm ऊपर, जैसे हमने 62 से शुरू किया ना ये, तो आप यहाँ पे 62 लिख लीजिए। और बल्कि यहाँ पे G0 का भी प्रयोग करें, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपनसेशन लिया है ना 42 ये, तो यहाँ पे लिख दीजिए G0 G40 x 62, और ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ से G0 में जहां लेके जाना चाहें मशीन को, 200 Z100 M09 M01, अगर फिनिश करना है तो N2 में हम लोग इसको फिनिश भी कर देंगे। तो आपने जो ये ब्लॉक लिखा है ना, ये सेम N2 में हम सेम लिख सकते हैं। तो मशीन ये डायरेक्ट ड्राइंग में आपको कुछ भी कैलकुलेट, यहाँ की भी डायमेंशन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ का तो मिल गया, ये और ये नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट बना देगी। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सिमुलेटर्स में देखना है आपको, तो चलिए मैं इसको सिमुलेटर्स में डाल के चला के दिखा देता हूँ। तो ये मशीन का प्रोग्राम है जो मैंने आपको समझाया है, सेम वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे मशीन में डाल दिया है, अब देख पा रहे होंगे। और उसके बाद हमने M30 डाल दिया। अब इसको हम लोग चला के देखते हैं कि ये कैसे चलता है। अगर इसको हम चला देते हैं, अब देखिए ये कैसे चलता है। ये इसको रब भी कर देगा, रेडियस भी, टेपर भी, सारा कुछ, और फिर ये फिनिशिंग अलाउंस छोड़ करके इसको बना देगा। देख रहे हैं ये रेडियस भी यहाँ पे बना दिया, टेपर भी बना दिया, चेम्फर बना दिया, यहाँ पे दोनों चेम्फर बना दिया, रेडियस, और ये Z-55 तक ये चला गया। तो ये बड़े ही आराम से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और आप इसको समझ गए होंगे, देख लिए होंगे। कहीं कोई इस प्रोग्राम में डाउट्स है तो आप मुझे ज़रूर लिखें कमेंट्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे नई नई वीडियो मिलती रहें, तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को अगर दबा के रखते हैं तो आपको मेरी कोई भी वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल टाइम पे आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।